स्वागत है आपका इंस्पेक्टर अशोक यूट्यूब चैनल पर। भारतीय इतिहास के राजवंश और उनके संस्थापक, ये नाम अक्सर हम सबको परेशान करते हैं ना। लेकिन फिक्र नहीं, आज हम कुछ ऐसी मजेदार तरकीबें सीखेंगे जिनसे ये नाम हमेशा के लिए जुबान पर होंगे। हर्यक, शुंग, राष्ट्रकूट, चोल, लिस्ट इतनी लंबी और कंफ्यूजिंग है कि याद रखना सच में एक बात चैलेंज लगता है। सही कहा ना? तो चलिए आज इस मुश्किल से दिखने वाले चैलेंज को एक मजेदार खेल में बदल देते हैं। हम कुछ ऐसी सिंपल ट्रिक्स सीखेंगे कि ये सारे नाम हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं प्राचीन भारत की नींव रखने वाले राजवंशों से, जिन्होंने हमारे इतिहास की पहली कहानियां लिखी। देखिए ये ट्रिक्स कितनी आसान है। सबसे पहले हर्यक वंश। किसी को हराना है तो क्या करेंगे? बम मारेंगे, तो हो गए बिंबिसार। फिर है शुंग वंश। शुंग से याद आता है सूंघना, और हम क्या सूंघते हैं? पुष्प, तो संस्थापक हुए पुष्यमित्र शुंग। और कण्व वंश, इसके लिए तो बस इतना याद रखना है कि कण कण में वासुदेव बसते हैं। हो गया याद? अरे और कभी कभी तो इतिहास खुद ही हमारी मदद कर देता है, जैसे कि मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश के महापद्मनंद, शिशुनाग वंश के शिशुनाग और गुप्त वंश के श्रीगुप्त। यहाँ तो संस्थापक का नाम राजवंश के नाम में ही छुपा हुआ है। इससे आसान और क्या होगा? अच्छा, अब कुछ और मजेदार ट्रिक्स देखते हैं। वर्धन वंश में वध शब्द पकड़िए। किसका वध करना है? भूत का। और किससे? पुष्प से, तो बन गए पुष्यभूति। कुषाण वंश को कुश घास से जोड़ते हैं, जिससे होती है खुजली, तो याद आएगा कुजुलकड़ फिसेज। और हूण, इसको ऐसे सोचिए जैसे कोई गुस्से में कह रहा हो, तोरा हूण मतलब मूड तोड़ दूंगा। इससे तुरंत याद आएगा तोरमाण। चलिए अब प्राचीन भारत से आगे बढ़ते हैं और उस दौर में चलते हैं जब बड़े बड़े साम्राज्यों ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक नया आकार दिया। दक्षिण भारत के राजवंशों की ट्रिक्स तो और भी कमाल की हैं। देखिए, राष्ट्रकूट, अगर कोई राष्ट्र को कूटेगा तो क्या करेंगे? हम उसके दांत तोड़ देंगे, तो संस्थापक हुए दंतीदुर्ग। चोल वंश के लिए सोचिए, चोलों ने हमेशा विजय हासिल की, तो हो गया विजयालय। और पल्लव, इसमें लव शब्द है। लव किससे करेंगे? जिसका मन सिंह जैसा हो, यानी सिंहवर्मन। है ना मजेदार? अब रुख करते हैं मध्य भारत की ओर। परमार वंश, इसमें मार शब्द है, तो ट्रिक है किसी को मार और उस पर राज कर, यानी उपेंद्र राज। सातवाहन वंश, जिसके पास 7 वाहन हो उसका मुख तो देखने लायक होगा, राइट? बस सी मुख से याद रखिए, सिमुख। और चंदेल वंश का चांद कैसा दिखता है? छोटा सा, प्यारा सा, नन्नू सा, तो हो गए नन्नुक। तो इतिहास का पन्ना पलटता है और हम सल्तनत काल में आ जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस दौर की ताकतों को कैसे याद रखना है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं गुलाम वंश से। गुलाम की हालत कैसी होती है? कुत्ते जैसी, तो बस याद आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर खिलजी वंश, किसी की खिल्ली उड़ाने से क्या होती है? जलन, तो संस्थापक हुए जलालुद्दीन। और तुगलक, जब कोई नाराज होता है तो क्या कहता है? तू गया, तो तुगलक से याद आया गयासुद्दीन। अब सल्तनत के आखिरी 2 वंश। सैयद वंश को शहद से जोड़कर देखिए। शहद को कैसे खाते हैं? खींच खींच के, तो बन गया खिज्र खान। और लोदी वंश, इसके लिए बस मजाक में याद रखिए बहलोल लोदी। बस हो गया याद। भारत सिर्फ दिल्ली या बड़े बड़े साम्राज्यों तक ही सीमित नहीं था। यहाँ कई बहुत शक्तिशाली क्षेत्रीय ताकतें भी थीं। चलिए अब उनके बारे में जानते हैं। पांड्य वंश को पंडित से जोड़िए, और पंडित क्या देखते हैं? नाड़ी, तो हो गए नेडियन। संगम वंश की ट्रिक बहुत अच्छी है। संगम में हम क्या बोलते हैं? हरिहर, और वहां बहुत सारी बुक्स यानी किताबें भी मिलती हैं, तो हो गए हरिहर और बुक्का। और गंगवंश, बहती गंगा में हस्त यानी हाथ धो लो, इससे वज्रहस्त पंचम याद रहेगा। उत्तर और पश्चिम की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार, मतलब कहीं से गुजरते हुए नाग देख लिया, तो संस्थापक हो गए नागभट्ट। चौहान, इसे सोचिए 4 हान यानी 4 हाथ। 4 हाथ किसके हैं? भगवान वासुदेव के। और गहड़वाल, इसको ग्रहण से जोड़िए जो चंद्र पर लगता है, तो संस्थापक कौन हुए? चंद्रदेव। अब एक खास वंश, चालुक्य वंश, जिसकी 3 शाखाएं थीं और तीनों के लिए अपनी ट्रिक है। पहली कल्याणी, कल्याण के लिए क्या लगाना है? तेल, तो हो गए तैलब द्वितीय। दूसरी बादामी, ज्यादा बादाम खाकर कोई फूल जाएगा, तो पुलकेशिन प्रथम। और तीसरी वेंगी, वेग में कौन चलते हैं?
विष्णु जी तो हो गए विष्णुवर्धन। चलिए कुछ और राजवंशों को फटाफट देखते हैं। होयसल को होलसेल से जोड़िए। होलसेल मार्केट कौन गए? विष्णु जी तो संस्थापक हुए विष्णुवर्धन। सेन वंश में सेन से बना सहन, और किसे सहन किया? सामंतों को, तो हो गए सामंत सेन। और कलचुरी कोक की बोतल खोलने के लिए क्या चाहिए? छुरी, तो संस्थापक हो गए कोक्कल। अब हम लगभग आखिर में पहुंच गए हैं, बहमनी वंश। इसमें मनी कहाँ बह गई? हुस्न पर। तो याद आएंगे हसन गंगू। लोहार वंश के लोहार कहाँ रहते हैं? ग्राम में, तो हो गए संग्राम राज। और पाल वंश, इसके लिए तो बस एक सवाल है, क्या पालूं? और जवाब है गोपाल, यानी गोपाल। हाँ, और ये भी सच है कि कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं, जैसे मुगल वंश के संस्थापक बाबर, भोसले वंश के छत्रपति शिवाजी महाराज और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क। ये नाम तो इतिहास में ऐसे ही चमकते हैं। तो ये थी वो सारी मजेदार और काम की ट्रिक्स। अब समझिए कि इतिहास को याद रखने के लिए एक पूरी टूल किट तैयार है। सोच कर देखिए, बस कुछ ही मिनटों में 40 से भी ज्यादा राजवंश और उनके संस्थापक अब उंगलियों पर याद हो गए हैं। इन ट्रिक्स से ये सब कितना ज्यादा आसान हो गया है। और यही सबसे जरूरी बात है कि इतिहास सच में मुश्किल नहीं है, बस उसे देखने का, उसे समझने का एक नया और क्रिएटिव नजरिया चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आज अपनाया। उम्मीद है कि इन ट्रिक्स से सबको बहुत मदद मिली होगी। अब सवाल ये है कि अगली बार किस मुश्किल टॉपिक को इसी तरह आसान बनाया जाए। सोचते रहिए और हमारे साथ सीखते रहिए।